हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, इसी में जो आपका प्रश्नावली है 5.2 तो 5.2 का ये पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग आगे हल करने वाले हैं। ठीक है ना, 15 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो पार्ट 1 है और 2 है आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, और उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। ठीक है, या फिर आप एंड तक देखिए तो एंड में भी आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पूरा चैप्टर का हल देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको बिना किसी देरी का हल करते हैं। कह रहे कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, एक समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 और दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मैं आपको आसान इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे कह रहे जैसे कि पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है। ठीक है, उसी तरीके से किस नंबर पे एक ऐसा संख्या हो, जैसे मान लेते हैं कि चौथा नंबर पे इसमें जैसे मान लो कि 20 है। अच्छा, इससे अधिक होगा, मान लो कि इसमें पाँचवा नंबर पे इसमें मान लो कि 80 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी पाँचवा नंबर पे 80 अगर आ जाता है तब कहेंगे कि दोनों के जो nवें पद हैं वो बराबर है। ठीक, तो वही इसमें पूछ रहा है कि किस नंबर पे इसका भी 80 आ जाएगा और इसका भी 80 आ जाएगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए 80 लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 80 दोनों में आएगा कुछ और भी। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि सातवां नंबर पे इसमें 80 जा रहा है, तो इसमें भी सातवां नंबर पे अगर 80 आएगा तब कहेंगे कि दोनों के nवें पद आपस में बराबर है। ठीक, तो किस नंबर पे दोनों का nवां पद बराबर होगा, अब ये बात हमें निकालना है। ठीक, अब हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि an नंबर पे, ठीक है, an इसको हम ऐसे मान लेते हैं, लिखते हैं पहले हल और माना दोनों श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी का an पद बराबर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, दोनों का कौन सा पद बराबर है तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि an पद दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए an पद, इसके लिए an और फिर इसके लिए भी an, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब an का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो an बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि a प्लस में n माइनस का 1 और d, an के जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी a प्लस में n माइनस का 1 और d ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको बोलते हैं a, इसमें ये वाला a हो जाएगा, फिर इनके बीच का अंतर d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इधर निकाल लेते हैं, इसका a है 63। ठीक, फिर इसका a है 3, फिर इसका d निकाल लेते हैं, तो d बराबर में हो जाए कितना, 65 माइनस का 63, दूसरा में से पहला घटाया जाता है, 65 माइनस का 63, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका d, इसमें का d निकाल लेते हैं, तो d बराबर में 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 तो हो जाएगा 7। ये हमने d निकाल लिया दोनों के लिए। चलिए, अब इसमें a का मान 63, तो यहाँ पर हम 63 रख देते हैं, और n माइनस का 1 और d बराबर में d का मान, इसमें d का मान कितना आया है, 63 वाले में d का मान 2 आया है, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, बराबर में इसका अब a का मान 3, तो 3 प्लस में n माइनस का 1 और d का मान 7, ये 7, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस का ये 2 बराबर में 3 प्लस में 7n माइनस का ये 7, इतना हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 61, और उसके बाद से फिर ये प्लस में 2n, फिर इसको हम आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 4 और ये हो जाएगा प्लस में 7n, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या कर देंगे
कि इस 4 को इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 61 प्लस में 4 बराबर में 7n, और इसको इधर बुला लाते हैं तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 65 बराबर में 5n। ठीक है, अब 5 को इधर भेज देंगे, तो जब भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 बराबर में, और ये इधर गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो बटे में 5 हो जाएगा बराबर में n। तो 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, 13 बचे 65, तो हो जाएगा 13 बराबर में n। ठीक, तो दोनों का, ठीक है, दोनों में जो 13वां पद होगा वो आपका बराबर आएगा। ठीक है ना, इसमें भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तो 13वां नंबर पे क्या जाएगा, 13वां नंबर पे जो पद होगा वो इसका भी 13वां नंबर पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो लिख देंगे कि an और an, तो लिख देंगे दोनों का 13वां पद बराबर होगा, दोनों का 13वां पद बराबर होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही पूछ रहा है ना कि nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर, तो भाई 13वां पद इन दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका और इसका 13वां पद आपस में बराबर हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे हमारा 16 नंबर कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। एपी ज्ञात करना है, ठीक है, वह एपी। तो कह रहे हैं जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब कि A3 बराबर में कितना है, 16 है। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब हमें मालूम है नहीं कि 5वां पद कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम कहाँ पर, यहाँ पे मान लें, यहीं पर मान लेते हैं कि माना 5वां पद, माना 5वां पद x है। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि 5वें पद से 12 अधिक है। कौन, 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तब इसमें कैसे हो जाएगा, तब लिख देंगे यहाँ पर कि तब जो 5वां पद हमारा x है, मतलब कि A5 जो है वो हमारा x है। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तब A जो 7 होगा वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद x है, तो ये A7 आपका x प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 बराबर में A प्लस में 4D होता है। तो A5 का मान x, तो x बराबर में A प्लस में 4D, समीकरण 1। ठीक, और उसके बाद से A7, तो A7 बराबर में A प्लस में 6D होता है। ठीक है, यहीं पर ये जब 7वां निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐसे A लिखते हैं, प्लस लगाते हैं, 7 है तो यहाँ पर 6D कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 4D हमने कर दिया। ठीक है, एक कम करके D के साथ गुणा कराते हैं। अब A7 का मान x प्लस 7 है, x प्लस में 7 बराबर में A प्लस में 6D, समीकरण ये दूसरा हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं, तो x प्लस में 7 बराबर में A प्लस में 6 और D, और यहाँ पे समीकरण 1 x बराबर में A प्लस में 4D, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो x माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस का x, दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। A से A खत्म हो जाएगा, 6D में 4D जाएगा तो 2D हो जाएगा। ठीक है, इतना बात इसमें क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखिए, हाँ, अब इसमें एक चीज़ और
कि यहाँ पर भाई 12 अधिक था ना यार, ये वाला, सॉरी, तो हमने यहाँ पर 7 अधिक कर दिया है, यही वाला हमने सेम चीज़ यहाँ पे लपेट दिया है, ठीक, 12 रहेगा, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। अब सही हुआ। अब 2 को इधर बुला लाते हैं, तो 12/2 बराबर में आपका डी, इससे ये ख़त्म, तो 6 बराबर में आपका डी, ये इतना निकल गया, ठीक है। अब A3 बराबर 16 है, तो इसको रख देते हैं, तो देखिए A3 बराबर में हो जाए कितना, A प्लस में 3 है ना, तो 2 और D हो जाएगा। अब A3 का मान 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 बराबर में A प्लस में 2 और D का मान यहाँ 6 निकला है, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं, तो 6 दूना 12 को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 बराबर में A प्लस में 12, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा दें, 16 में से 12 घटेगा तो बचेगा 4 बराबर में A, ये आपका निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें AP ज्ञात करना है, ठीक है। तो AP कैसे बनेगा यहीं पर बता देते हैं। AP, तो यहाँ पर AP, तो AP हमारा किस तरीके से बन जाएगा, तो पहला पद 4 मिला है, पहला पद तो हमारा 4 मिला है। अब दूसरा पद, तो दूसरा पद में क्या करेंगे, यही वाला D ऐड कर देंगे, ठीक। हमेशा पहला पद 4 है ना, तो इसी में D का मान ऐड कर देना, तो 4 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, फिर 22 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो आपका जो AP निकलाएगा वो यही निकल जाएगा, 4, 10, 16, 22, 28, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे करना होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गया ना। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है AP 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब पीछे से गिनना है 20वां नंबर पे कौन सा पद आ रहा है। अब ये चीज़ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले याद करेंगे कि 3 से और 253 तक टोटल इसमें कितने पद हैं, 3 से लेकर के और 253 तक टोटल कितने पद हैं ये हम ज्ञात करेंगे। फिर जब ज्ञात हो जाएगा कितना पद है, तब हम पीछे से 20वां नंबर पे कौन सा पद है वो हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसे पहले तो लिख लेंगे हल, ठीक है। तो पहला पद ये है, मतलब A बराबर दिया है आपका 3, ठीक, और D बराबर, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है, तो 8 है दूसरा पद, 3 है पहला पद, घटा देंगे तो बचेगा 5, ये चीज़, ठीक। और लास्ट में पद दिया है, जो लास्ट वाला पद है L, वो है आपका 2, 5, 3, ये है, ठीक है। अब L बराबर एक सूत्र होता है कि L बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D, ये होता है। तो लास्ट L बराबर हो जाता है 2, 5, 3 बराबर में A का मान 3 प्लस में N माइनस का 1 और D का मान ये 5। अब इसको हम इधर बुला लाएंगे तो हो जाएगा 2, 5, 3 माइनस का ये 3 बराबर में N माइनस का 1 और ये 5, घटा देंगे तो 2, 5 और 0 बटे में ये वाला 5 बुला लाएंगे तो भाग करेगा यहाँ पर, बराबर बचेगा N माइनस का 1, ठीक, ये बात। अब इसको घटा देंगे तो 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 50 बराबर में N माइनस का 1। अब इसको इधर बुला लाएंगे तो माइनस से इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 बराबर में N। तो हमें क्या मालूम चला कि 3 से 253 तक टोटल 51 पद है, ठीक है। अब 51 पद है, तो इसमें हमें क्या करना है, पीछे से 20वां नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो 51 में से, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पीछे से 20वां पद, पीछे से 20वां पद निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं कि 51 माइनस का 20 कर देते हैं, तो कितना बचेगा,
31 बचेगा ना, ठीक है ना। और प्लस में एक और ऐड कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा पीछे से 20वां पद बराबर में हो जाएगा 32वां पद है, ठीक है। बस ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक। अब अगर आपको निकालना है कि भाई 32वां नंबर पे क्या है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये 32 आखिर में आया कैसे है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। पहले 32वां नंबर पे इसमें चलते, जैसे पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, ठीक है, 13 है। तो उसी तरीके से 32वां नंबर पे क्या है, तो ये अगर ज्ञात करना है तो ऐसे ए 32 बराबर में ए प्लस में 31 डी कर देंगे। ए का मान यहीं से 3 ले लेंगे, प्लस में 31 गुणे डी का मान 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 5 का नाम 5 यहीं 15, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 8 हो जाएगा। तो 32वां नंबर पे 158 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये कैसे जानेंगे कि ये 32वां नंबर हो जाएगा, पीछे से 20वां पद, ये 32वां कैसे होगा, तो देखिए इसके पीछे का रीजन। अब देखिए यहाँ पर हमने टोटल इसमें कितना है, टोटल पदों की संख्या है 51, ठीक है ना। 3 से और 253 तक टोटल इसमें पद है 51, ठीक। तो यहाँ पर हमने 51 इस तरीके से ये पद हमने लिख लिया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद क्या दीजिए, मतलब अंतिम पद मतलब पीछे से 20वां पद, तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 नंबर पे क्या आ रहा है 32 ही, तो 32 ही तो आ रहा है ना। आगे से जब गिनेंगे इस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 हमने लिख रखा है, तो 32वां नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, पीछे से 20वां पद आ रहा है, तो वही तो हम लिखे हैं ना यहाँ पे। तो हमेशा इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यही है कि पहले टोटल पद निकालिए, ठीक है। पद में से जितना पूछ रहा है उसी को आपको घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद से जितना भी आएगा उसमें आपको एक ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे से 20वां पद आपका 32वां हो जाएगा, ठीक है, 32वां पद, ठीक है ना, 32वां पद हो जाएगा। अब आपको चाहें तो 32वां पद आप निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको 32वां पद निकाल लेना, बस ये आपका 158 आंसर आ जाएगा, मामला क्लियर। तो इस तरीके से ये हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया कि कैसे 32वां पद आ रहा है पीछे से 20वां पद गिनने पे, ठीक, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर, ठीक है। अब चलिए 18 नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 19 नंबर, 18 नंबर, ठीक है। कह रहे किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अच्छा, चौथे मतलब कि A4 प्लस में 8वें पद, A8 का जो योग है वो 24 है, ठीक। उसके बाद से दूसरा चीज़ क्या दिया है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, मतलब कि A6 प्लस में A10 का जो योग है वो आपका 44 है, ठीक है। अब A4 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 3D, ठीक, प्लस में A8 का फॉर्मूला A प्लस में 7 और D बराबर में आपका 24, ठीक है। A और A 2A हो जाएगा, 7D और 3D हो जाएगा 10, D बराबर में आपको हो जाएगा 24, दो यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो A प्लस में 2 5 10 D, इस तरीके से बराबर में आपको हो जाएगा 24, 2 को इधर भेज दिए तो A प्लस में 5D बराबर में 24, ये जाएगा तो 24 में भाग करेगा 2 से तो हो जाएगा 12, समीकरण 1। अब सेम यही काम इसमें भी, चलिए इसमें भी कर लेते हैं। A6 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A प्लस में 5D और A10 का A प्लस में 9D बराबर में 44, तो A और A 2A हो जाएगा, 5 और 9 14, तो ये हो जाएगा 14, D बराबर में हो जाएगा 44,
ए इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस में 7 डी बराबर में हो जाएगा 44। तो ए प्लस में 7 डी बराबर में 44/2। तो ए प्लस में 7 डी बराबर में कितना हो जाएगा 22। समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 और 1 को घटा लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, चलिए अब इसको घटा देते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण 2 है आपका ए प्लस में 7d बराबर में आपका हो जाएगा 22। फिर ये वाला ए प्लस में 5d बराबर में आपका हो जाएगा 12। माइनस माइनस माइनस, इससे ये ख़त्म, और 7 में से 5d इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2d बराबर में, और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। तो d बराबर में 10/2 हो जाएगा, ऊपर से काटेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना। अब इसमें कह रहा है कि इस AP का प्रथम 3 पद बताइए। ठीक है, 3 पद बताना, तो चलिए इसको बता देते हैं प्रथम 3 पद। तो यहाँ पर D का मान रख देते हैं, बस हमें क्या मिल जाएगा इसमें A पहला पद मिल जाएगा यहाँ से। तो आप देखिए ये जो D का मान है आप यहाँ भी समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हमारा यहीं पे जगह है तो यहीं रख दे रहे हैं। तो A प्लस में 7 गुणे D का मान हो जाएगा 5 बराबर में 22। तो 7 बचे 35, इसको हम इधर ले जाएंगे तो A बराबर में 22 माइनस का ये हो जाएगा 35। ठीक है ना, इसको हम इधर ले गए तो माइनस का 35। तो A बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 2 को इसमें से घटाएंगे बचेगा 3, फिर इसमें से घटाएंगे बचेगा 1, ये बड़ा है तो माइनस। तो पहला पद आपका ये निकल गया। ठीक है ना, तो पहला पद, तो आपका AP अब कैसे बनेगा, 3 पद बताना है। तो A और P करें ना, प्रथम 3 पद बताइए, AP का प्रथम 3 पद। तो पहला पद है माइनस का 13। दूसरा पद क्या है, तो इसी -13 में ये 5 ऐड करें, D का मान हम जोड़ देते हैं। तो ये -13 प्लस का 5, 8 5 13, माइनस का 8 हो जाएगा। अब तीसरा पद, तो तीसरा पद में -8 में यही वाला 5 ऐड कर देंगे, तो -8 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, -3। 1 2 3 पद हो गया, बस आंसर क्लियर। ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। कह रहे सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। शुरुआत किया उसने 5000 महीने के हिसाब से, एक महीने में उसको 5000 मिलता था। ठीक है, फिर उसमें और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है 200 रुपया बढ़ता जाता है। तो अगले वर्ष वो पहले वर्ष में 5000 रुपये पाता था। ठीक है, अब अगले वर्ष से क्या पाने लगा, वो 5200 रुपये पाने लगा। फिर उसके अगले वर्ष से वो 5400 रुपये पाने लगा। इसी तरीके से वो पूछ रहा है कितने साल में ये 7000 रुपये उसको मिलने लगा था। ये बात हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो A बराबर हमारा कितना है, प्रथम पद 5000 है। ठीक है, अब D बराबर कितना है, तो D बराबर, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 5200 में से घटा देंगे हम 5000 को। ठीक, उसके बाद से L बराबर लास्ट में हमारा है 7000। ठीक है, तो देखिए अब L बराबर फॉर्मूला क्या होता है। L बराबर फॉर्मूला होता है कि A प्लस में n-1 और ये D। L का मान है 7000, A का मान है 5000, फिर n-1 और D का मान है
इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 तो बचेगा ना, ये 200। ठीक, फिर इसको इसमें से घटा देंगे तो 7,000 माइनस का ये 5,000 बराबर में n माइनस का 1 और d का मान 200। ठीक, घटाएंगे तो इसका कितना, 7,000 में 5,000 घटेगा तो हो जाएगा 2,000 और 200 इधर बुला लेंगे, बटे में हो जाएगा 200 बराबर में n माइनस का 1। 2 से 2 खत्म, 2 दहा में 20, 10 बराबर में n माइनस का 1। -1 इधर आएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11 बराबर में n। तो 11 साल में 11 वर्ष बाद इसको 7,000 की, हाँ इसमें कितना बताना, 7,000 कितने साल में हो गया, तो 11 वर्ष में 11 वर्ष के बाद किसको, सुब्बा राव को, सुब्बा राव को 7,000 वेतन प्राप्त हुआ, ठीक है। 11 साल काम करने के बाद से 7,000 उसको महीने का मिलने लगा, ये चीज़ है। ठीक, चलिए अब इस प्रश्नावली का ये है लास्ट प्रश्न। ठीक है, लास्ट प्रश्न में देखिए, कह रहे कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, ठीक है, पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाया, ठीक है, बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 मतलब 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो उसका n ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो रामकली है वो एक सप्ताह में एक बार वो 50 रुपये बचा लेती है। ठीक है, दूसरे सप्ताह में वो कितना करती है कि 17.5 रुपये फिर उसमें बढ़ जाता है, तो 50 और 17.5 कितना, 67.5। फिर उसके अगले सप्ताह में 67 में और 17 जोड़ देना, तो 67, तो हो जाएगा ये आपका 77 और 3 80 4 84, ये हो जाएगा 84.5। 17.5 रुपया इसमें भी बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि कितने सप्ताह में उसको ये 207.50 लिखिए या फिर 5 लिखिए। ठीक है, दशमलव बाद से जीरो का महत्व तो नहीं होता है, ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा लेते हैं, ज़रूरत नहीं है तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें देखिए लास्ट वाला दिया है ना, तो मतलब कि पहला पद जो है आपका a बराबर में वो आपका है 50। ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 67.5 माइनस का 50। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 17.5 आ जाएगा। ठीक है, डी निकल गया। अब L बराबर में 207.5। ठीक है, जीरो मान हो तो लगाइए या फिर ना लगाइए। अब L बराबर सूत्र क्या है, L बराबर में A प्लस में n माइनस का 1 और D। L का मान है 207.5 बराबर में A का मान है 50, फिर n माइनस का 1 और D का मान है 17.5। इसको इसमें से ला घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका, 207 में से 50 घटेगा तो 157.5 बराबर में n माइनस का 1 और ये 17.5। अब इसको हम इधर लाएंगे, 157.5 बटे में 17.5 बराबर में n माइनस का 1। दशमलव से दशमलव खत्म, तो बचा कितना, 1,5,7,5 बटे में 1,7,5 बराबर में n माइनस का 1। चलो काट देते हैं, तो इसको जब काटेंगे तो पहले 5 से काटिए, तो 5 तिहाई 15 और 5 इक्यावन 5 5 पचे 25 बटे में 5 तिहाई 15 5 पचे 25 बराबर में n माइनस का 1। 5 छः 30, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35 बराबर में n माइनस का 1।
7 9 63, तो 9 बराबर में n माइनस का 1। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 बराबर में n। ठीक, तो 10 सप्ताह में उसका कितना हो जाता है, 207.5 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, जगह है तो लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे कि 10 सप्ताह 10 सप्ताह में 10 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है ना कि कितने सप्ताह में 207.50 हो जाता है, तो भाई 10 सप्ताह में उसने अपना ये 207.50 रुपये जुटा लेती है। बस इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रश्नावली था 5.2 ये पूरा समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।